प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहती थी। शीतला अष्टमी का दिन था और दोनों को बासोड़ा पूजन करना था। उन्होंने रात को ही बासी भोजन तैयार कर लिया था। सुबह जब पूजा का समय आया तो बहू के मन में विचार आया कि ठंडा बासी खाना खाने से कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। उसने चुपके से चूल्हा जलाया और अपने लिए गरम-गरम रोटियां सेक ली। बुढ़िया ने तो नियम अनुसार माता की पूजा की और ठंडा भोजन ही ग्रहण किया। उसी समय माता शीतला एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण कर गांव में घूमने निकली। माता के पूरे शरीर में जलन हो रही थी। वे जिसके भी घर गईं, वहां चूल्हा जल रहा था, जिसकी गर्मी से उनकी जलन और बढ़ गई। वे क्रोधित हो गईं और जिस घर में चूल्हा जल रहा था वहां दुख और बीमारियां फैलने लगी। जब माता उस बहू के घर पहुंची तो वहां भी चूल्हा जलता देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। उधर बहू ने जैसे ही गरम रोटी खाई, उसका पूरा शरीर तपने लगा और घर में विपत्ति आ गई। बुढ़िया ने जब यह देखा तो वह समझ गई कि माता रुष्ट हो गई है। बुढ़िया ने दौड़कर माता के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उसने माता को ठंडा दही, बासी राबड़ी और शीतल जल अर्पित किया। ठंडा भोजन ग्रहण करते ही माता का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने बहू को भी क्षमा कर दिया। तब से पूरे गांव में यह नियम बन गया कि चैत्र अष्टमी के दिन कोई चूल्हा नहीं जलाएगा और सब मिलकर माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाएंगे। शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है? रोगों से बचाव। शीतला माता को चेचक, स्मॉल पॉक्स, खसरा और हैजा जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने वाली देवी माना जाता है। गर्मी की शुरुआत में होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए उनकी प्रार्थना की जाती है। शीतलता का प्रतीक। शीतला का अर्थ है ठंडा। ऋतु परिवर्तन। गर्मी के आगमन के समय शरीर को ठंडा रखने और खानपान में सावधानी बरतने का संदेश देने के लिए यह पूजा होती है। बासी भोजन का महत्व। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले सप्तमी को बना हुआ ठंडा और बासी भोजन ही माता को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में खाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं और अब से ताजा भोजन ही करना चाहिए।